सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद स्वस्थ होंगे। आज आपको हिंदी विषय में क्षितिज पुस्तक के सवैये पाठ के दूसरे पद की जानकारी देंगे। पद में आए हुए कठिन शब्दार्थों को सुंदर लेख में अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लिख लेंगे। पद को लयबद्ध याद भी करना है और उसका भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य इत्यादि जो भी उसके अंतर्गत आएंगे उन्हें भी ठीक से याद कर लेंगे। पद में देखेंगे अब। या लकुटी और कमरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारूं, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि के कल दौत के धाम करील के कुंजे ऊपर वारों। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रस खान हैं। अब उसके बाद आएगा प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि रस खान की कृष्ण के प्रति और कृष्ण के द्वारा रास रचाए गए स्थान से रस खान को काफ़ी लगाव है। उन चीज़ों को देखने के लिए या पाने के लिए रस खान अपनी सारी चीज़ें न्यौछावर करने को तैयार हैं। ये जानकारी पद में दी गई है। या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारूं। रस खान कह रहे हैं, स्वयं रस खान इसके रचयिता भी हैं। लकुटी लाठी, कामरिया माने कंबल, राज राज्य हो गया, तिहु माने तीनों, पुर माने लोक, पुर, तजी डारों, तजी माने त्यागना, छोड़ना। क्या कह रहे हैं रस खान जी? यदि मुझे कन्हैया की लाठी और कंबल मिल जाए तो उस लाठी और कंबल को पाने के लिए मैं तीनों लोकों का राज्य छोड़ सकता हूँ। अगर कोई कहे कि भाई तुम्हें तीनों लोगों का राजा बनाया जाता है, वह मैं स्वीकार नहीं करूँगा, अपितु कन्हैया की लाठी और कंबल लेना स्वीकार करूँगा। कहने का अभिप्राय यह है, या लकुटी और कामरिया पर, इस लाठी और कंबल पर रस खान कह रहे हैं, मैं तीनों लोगों का राज्य छोड़ने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों। और क्या कह रहे हैं रस खान जी? 8 सिद्धियाँ, 8 है सिद्धियाँ और 9 निधियाँ, इन चीज़ों का मैं त्याग कर सकता हूँ। कहाँ पर कह रहे हैं? नंद की गाय चराए विसारों। विसारों माने भूल जाना। मैं नंद बाबा की गायों को चराने को अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसके लिए 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों को छोड़ सकता हूँ। 8 सिद्धियाँ, अणिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईश्वरित्व,
हैं शिवत्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। और 9 निधियाँ महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छ, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, इस प्रकार से ये 9 निधियाँ, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का वह त्याग करने को तैयार हैं अगर उन्हें नंद बाबा की गायों को चराने का मौका मिल जाए। तो इतना लगाव है रसखान को। रसखान कबोइन आखिन सो ब्रज के बन ताग, बाग तड़ाग निहारूं। रसखान जी कहते हैं कि मैं तो तरस गया हूँ। रसखान कबोइन आखिन सो ब्रज के है बाग, बगीचे, वन, तड़ाग, तालाब, निहारूं मन देखो। मैं ब्रज के अर्थात गोकुल के वन, बाग, बगीचों, तालाबों को देखने के लिए तरस गया हूँ। कब मुझे यह मौका मिलेगा। कोटि के एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारूं। कोटि माने करोड़ों, कल धौत स्वर्ण, धाम माना होता घर। कोटि के एकल धौत के धाम, करील, करील जो है एक कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। कुंज, कुंज माना लताओं का जो मंडप होता है। कोटि के एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारूं। रसखान जी कह रहे हैं करोड़ों सोने के महलों को मैं त्याग सकता हूँ अगर मुझे करील के मंडपों के ऊपर रहने का मौका मिल जाए। अगर मुझे करील के मंडप, लता के मंडप के ऊपर रहने का मौका मिल जाए तो मैं उस सब के लिए करोड़ों सोने के महलों का भी त्याग कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से रसखान का कृष्ण के प्रति अटूट लगाव है, अटूट प्रेम है। और उनकी रासलीला जहाँ जहाँ उनने की है उन चीज़ों से भी और उन स्थानों से भी रसखान को विशेष लगाव है। काव्य सौंदर्य में आ गया, पद में रसखान का श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम बंधन व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत पद सभैया छंद में है। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा, काव्य सौंदर्य होगा। तो ठीक से इसको एक बार और पढ़ लेंगे, लयबद्ध याद कर लेंगे और इससे संबंधित जो इस पद के शब्दार्थ हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। शब्दार्थ या लकुटी, या माने इस, लकुटी माने होता लाठी, और वो माने और, कामरिया, कामरिया माने कंबल, तिहु माने तीनों, पूर्व माने लोक या नगर, तजी माने त्यागना, डारों माने दूं या डाल दूं, विशारों माने भूल जाऊं, तड़ाग तालाब, निहारों माने देखूं, कोटिक, कोटिक माने कोटिक एक कल धौत के धाम, कोटिक माने करोड़ों, कल धौत स्वर्ण या सोना, जो आभूषण बनाए जाते हैं सोने से वही स्वर्ण है कल धौत। धाम माने घर या महल, कुंजन लताओं के मंडप, बारों माने न्यौछावर कर दूं। इस प्रकार से ये शब्दार्थ आपको
सुंदर लेख में लिखने हैं और याद भी करने हैं। शेष जानकारी कल देंगे। धन्यवाद।